हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीन थेरेपी की। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स एंड ह्यूमन डिजीज, जीन थेरेपी क्या होती है, उसके इफेक्टिव अप्रोचेस क्या हैं, स्टेप्स, वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोज ऑफ जीन थेरेपी एंड कॉन्स एंड कंक्लूजन। So, about 4,000 human diseases are thought to be inherited, and scientists are making good progress figuring out where genes are located on chromosomes. तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हम कहते हैं कि इनहेरिटेड है, और भी साइंटिस्ट ये फाइंड आउट करें कि एक्चुअली में जीन्स क्रोमोसोम पे कहाँ लोकेटेड होते हैं, और जो जेनेटिक डिसीजन हमें किसी म्यूटेशन या किसी इनकरेक्ट सीक्वेंस से कॉज होती है, क्या वो जीन की नॉर्मल फॉर्म होती है या अलग होती है। तो बात करते हैं सबसे पहले जीन थेरेपी क्या होती है। तो एक सिचुएशन है कि इमेजिन कीजिए आप कि यू एक्सीडेंटली ब्रोक वन ऑफ योर नेबर विंडो। तो आप क्या करेंगे? साइलेंट रहेंगे क्या कि आपको पता ना चले कि आप गिल्टी हैं, और विंडो को भी फिक्स नहीं करेंगे। तो रिपेयर करेंगे उसे सम टेप के साथ, बट वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। दूसरी विंडो लाएंगे, ना कि उनकी प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे, बट उनको एक अच्छा तरीका भी बताएंगे। तो बहुत मेडिकल कंडीशंस जो रिजल्ट करती हैं, तो अगर फ्लॉड जीन हमारे, समझ लीजिए एक गलत जीन हमारी विंडो को ब्रोक करता है, तो क्या आप उसे फिक्स करेंगे? साइलेंट रहेंगे कि मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर को इग्नोर कर देंगे? तो कुछ फिक्स नहीं होगा। डिसऑर्डर को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, तो डिपेंड करेगा कि आपकी जो ट्रीटमेंट है वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दे भी रही है कि नहीं, या पुट इट इन ए नॉर्मल फंक्शन कॉपी ऑफ द जीन। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जीन थेरेपी की अगर हम बात करें, तो जैसे अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस की, तो अगर हम डेफिनेशंस बताएं, तो एक टेक्निक है कि हम किसी तरह की जो डिफेक्टिव जीन्स हमारी बॉडी में आ गए हैं, जो किसी डिजीज डेवलपमेंट के कारण बन रहे हैं, उन्हें हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जेनेटिक प्रिंसिपल की जो ह्यूमन डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल हमारी नॉर्मल सेल्स में, ताकि जो भी इफेक्ट है डिजीज जीन का उसको काउंटरैक्ट कर सके और एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस कर सके। तो तरह तरह की डेफिनेशन से आपको यही बताया गया है कि जीन थेरेपी एक्चुअली में होता क्या है। तो gene therapy is used to correct a deficient phenotype so that the sufficient amount of a normal gene, जो भी नॉर्मल जीन का सफिशिएंट अमाउंट है प्रोड्यूस हुआ है, उसको हम सिंथेसाइज कर सके और जेनेटिक डिसऑर्डर को इम्प्रूव कर सके। और कैन बी अप्लाइड एज अ थेरेपी फॉर कैंसर, इनहेरिटेड डिसऑर्डर, इन्फेक्शियस डिजीज, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। तो ये बात की हमने जीन थेरेपी क्या होती है। तो हम ऑफ कोर्स जो हमने एग्जांपल डिस्कस की उसके हिसाब से थर्ड पॉइंट पे जाएंगे। जिस तरह से उसने विंडो फिक्स की, हमारे कोई भी जो डिफेक्टिव जीन है उसे फिक्स करेंगे, ताकि जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर जो उस डिफेक्टिव जीन्स की वजह से आया है वो ठीक हो सके। इफेक्टिव अप्रोचेस ऑफ जीन थेरेपी की बात करें, तो उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास जीन ट्रांसप्लांटेशन। तो जो नॉर्मल जीन हमने इंसर्ट किया है टू कंपेंसेट ए नॉन फंक्शनल जीन, जो गलती से हमारे अंदर आ गया था, या मतलब जो गलत जीन हमारे अंदर आ गया था, गलती से नहीं, जो गलत जीन हमारे अंदर आ गया था, उसके उसको कंपेंसेट करने के लिए, ताकि हम उसके साथ जीन डिलीशन के साथ बात कर सकें। देन दे जीन करेक्शन। तो जो एबनॉर्मल जीन जो चाहे वो डिफेक्टिव है, डेफिशिएंट है, उसको रिपेयर करना थ्रू सेलेक्टिव रिवर्स म्यूटेशन। देन जीन ऑगमेंटेशन, जो रेगुलेशन है जीन पेयर्स की उनको चेंज कर देना, ताकि जो एक्सप्रेशन है जीन ऑफ इंटरेस्ट का वो इनहेंस हो जाए। ये तीन तरह की इफेक्टिव अप्रोचेज हैं जीन थेरेपी की। अगर हम स्टेप्स की बात करें कि एक्चुअली में जीन थेरेपी होती कैसे है, तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है वो जीन जो रिस्पॉन्सिबल है उस डिसऑर्डर के लिए। फिर हमें उस जो वहाँ पे जीन होना चाहिए था, मतलब जो नॉर्मल जीन जाना चाहिए था बट डिफेक्टिव या डेफिशिएंट चला गया, उसकी कॉपीज बनानी है। फिर हमें कॉपीज को वेक्टर्स में इंसर्ट करना है और इन्फेक्ट करना है अफेक्टेड सेल्स विद द वेक्टर्स, और फिर जीन को एक्टिवेट कर देना है, ताकि ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन हो सके। वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो जो आइडियल वेक्टर सिस्टम, उसकी डिफरेंट कैरेक्टर, ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक एडुकेट कैरिंग कैपेसिटी, अनडिटेक्टेड बाय द इम्यून सिस्टम, नॉन इन्फ्लेमेटरी, मतलब ना उसे इम्यून सिस्टम डिटेक्ट कर पाए, ना उसमें इन्फ्लेमेटरी तरह की कोई प्रॉपर्टीज हो। तो वो सेफ हो पेशेंट से जिनको अगर कोई लंग इन्फ्लेमेशन पहले से एग्जिस्ट करती है उनके लिए। और उसमें एफिशिएंसी हो जो सफिशिएंट
इतनी सफिशिएंट एफिशिएंसी हो ताकि वो फिनोटाइप को करेक्ट कर सके और उसमें अपनी एक्सप्रेशन और सेफ्टी मतलब बने रहने की एक लॉन्ग ड्यूरेशन हो। ये होती है वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, एक जो हमें ज़रूरत होती है आइडियल। देन स्ट्रेटजी की बात करें हम ट्रांसजीन डिलीवरी की, तो विट्रो में हम बात करें तो सेल्स को रिमूव कर दिया जाता है, फिर ट्रांसजीन होती है, सेल कल्चर होती है और फिर सेल को वापस दिया जाता है। और वीओ में बात करें तो सीधा ट्रांसजीन डायरेक्टली होस्ट को भेज दी जाती है। अब कौन से सेल टारगेट सेल्स होते हैं, तो हेल्दी और कैंसरियस सेल दोनों ही टारगेट सेल होती हैं। अब विट्रो टारगेट में हम विट्रो में क्या करते हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया, हम हेल्थी सेल्स को टारगेट करते हैं। तो ये एक तरीका है जिसमें हम ऑल्टर या मिसिंग जीन को नॉर्मल वन जो वहां पे जरूरत है उसके साथ रिप्लेस कर सके। और इट्स मिस्टेक, वीवो में हम क्या करते हैं, जो अनदर टारगेट करते हैं कैंसर सेल को, जहाँ पे साइंटिस्ट जो है वो टारगेट करता है कैंसर सेल को विद जीन्स, ताकि वहां पे वो डिस्ट्रॉय कर सके सेल को, उसे हम कहते हैं सुसाइड जीन्स। अब हम कुछ प्रॉब्लम जो साइंटिस्ट ओवरकम कर रहे हैं जीन थेरेपी के थ्रू, तो वहाँ पे अभी एफिशिएंट वेज हम नहीं डिलीवर मतलब वो सही से एफिशिएंट वेज को वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस तरह हम जो जेनेटिक डिसऑर्डर है या जिनको जेनेटिक मटेरियल में कोई प्रॉब्लम है उनको किस तरह से हम जीन्स डिलीवर कर सकें। ऐसे वेक्टर्स डेवलप कर रहे हैं जो टारगेटिंग सेल पे ही फोकस करें, इंश्योर करें कि वेक्टर जो है सक्सेसफुली इंसर्ट करें डिजायर जीन्स इनटू ईच ऑफ द टारगेट सेल। जो डिलीवर जीन्स है वो प्रिसाइज मतलब जो जीन्स डिलीवर हो रहे हैं वो प्रिसाइज लोकेशन पे हो पेशेंट्स के डीएनए में, और इंश्योर करें जो ट्रांसप्लांटेड जीन्स हैं वो कंट्रोल हो, प्रिसाइजली कंट्रोल कर सके बॉडी की नॉर्मल और फिजियोलॉजिक सिग्नल्स। प्रोज की बात करें तो ये जेनेटिक डिसीज या डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि ये रूट कॉज को एड्रेस करती है, डिफेक्टिव जीन्स को करेक्ट करती है और एक परमानेंट क्योर मतलब जो उसका सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करती है, जस्ट सिम्टम्स को ही सिर्फ मैनेज नहीं करती। टारगेटेड ट्रीटमेंट है, अनलाइक अगर हम बाकी ट्रीटमेंट्स की बात करें जो पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है, तो जीन थेरेपी सिर्फ टारगेट सेल्स को या टिश्यूज को ही करती है, तो इसके साइड इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज होते हैं। देन रिड्यूस नीड फॉर क्रॉनिक ट्रीटमेंट, बहुत सारी कंडीशन के लिए जीन थेरेपी एक वन टाइम ट्रीटमेंट है, बल्कि रेदर देन कि क्या कहते हैं लोग ऑन गोइंग ट्रीटमेंट चलते रहते हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म बर्डन पेशेंट्स पर डाल देते हैं और उनके हेल्थ केयर पे। कॉन्स की बात करें तो ये बहुत हाई कॉस्ट है, तो जनरली ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो बहुत कम ट्रीट मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स को ही मिल सकती है जिनके पास जो हाई कॉस्ट को अफोर्ड कर सकते हो। देन एथिकल कंसर्न, तो जो एबिलिटी है जीन्स ऑल्टर जीन्स जो रेज करते हैं वो एथिकल कंसर्न करते हैं, जैसे मतलब एक अनइंटेंडेड चेंजेस जो फ्यूचर जनरेशन को भी पास हो सकते हैं। रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट्स भी इसका वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्यून रिएक्शन हो सकते हैं, अनटेंडेड टाइप के डेवलपमेंट ऑफ कैंसर हो सकते हैं, कुछ अनइंटेंडेड इफेक्ट्स हो सकते हैं जब हम एक न्यू जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट करते हैं। So let us end the video with a short conclusion. जीन थेरेपी इन्वॉल्व करती है जेनेटिक मटेरियल टू ट्रीट और प्रिवेंट डिजीज, चाहे हम उसे रिप्लेस करें, ऑल्टर करें या सप्लीमेंट करें एक जीन जो या तो मिस है या तो डिफेक्टिव है। तो ये इस तरह का एक प्रॉमिस है कि किस तरह हम वाइड रेंज ऑफ डिजीज जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर या कुछ टाइप्स ऑफ कैंसर या कुछ इन्फेक्शंस को ट्रीट कर सकते हैं। जो टेक्निक्स हम जेनेटिक थेरेपी में यूज करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हेल्थी कॉपी ऑफ जीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू सेल, या कोई म्यूटेशन जो है उसे करेक्ट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं जीन के एक्सप्रेशन को, ताकि हम थेरेपेटिक इफेक्ट्स को अचीव कर सकें। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर सच मोर वीडियोस। थैंक यू।